हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि जो आपकी दिल्ली पुलिस की आपकी वैकेंसी है, इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछ जाते हैं, क्या टॉपिक होने वाले हैं और यहाँ पर एग्जाम में कितने एग्जाम होते हैं और यहाँ पर फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है, रनिंग वगैरह में क्या होता है, फिजिकल वगैरह में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2024 एंड 25 की आपकी वैकेंसी होने वाली है। अगर हम यहाँ पर टोटल पोस्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पर टोटल पोस्टें कितनी होने वाली है, तो टोटल यहाँ पर आपकी जो पोस्टें होने वाली है 6221 टोटल आपकी वैकेंसी होने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखें आपकी 2 टाइप्स की वैकेंसी होने वाली है, यानी कांस्टेबल ये आपकी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, इसके अंदर यहाँ पर आपकी 2 टाइप की वैकेंसी होने वाली। पहली होने वाली आपकी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है और नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी वो आपकी कांस्टेबल टेक की वैकेंसी है, यानी कि 2 टाइप की यहाँ पर आपकी वैकेंसी होने वाली है। और कितनी कितनी पोस्टें हैं, देखिए अगर हम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पर आपकी 5512 टोटल आपकी वैकेंसी दी गई है। अगर हम कांस्टेबल टेक की बात करें तो यहाँ पर आपकी 709 टोटल आपकी पोस्टें आई हुई है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं फीस के बारे में। फीस की बात करें कि यहाँ पर आपकी जो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो फीस है, यानी फॉर्म भरने की जो आपकी फीस है, कितने रुपए होने वाली है। तो देखें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल आपको जो फॉर्म फीस होने वाली है ओनली 100 रुपीज फीस पे करनी होगी, यानी 100 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है। फॉर्म भरने की जो फीस होगी आपकी 100 रुपए होने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर मतलब हो गया एससी कैटेगरी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया एंड फीमेल हो गया, तो यहाँ पर टोटल जो आपकी फॉर्म फीस होने वाली है ओनली 100 रुपए, यहाँ पर आपकी 0 रुपए फीस लगेगी। 100 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए लगेगी और एससी एसटी और फीमेल के लिए 0 फीस आपकी लगने वाली है, यानी कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर उम्र सीमा जो होने वाली है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल आपकी जो एज यहाँ पर एज में छूट मिलेगी। देखें, छूट यहाँ पर किसे किसे मिलेगी, पहले हम यहाँ पर बता दें। जो जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए जो एज होनी चाहिए, आपकी एज है 18 साल से लेकर 25 साल तक आपकी एज रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी को आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 3 साल की एज में छूट मिल जाती है, यानी 18 साल से लेकर आप 28 साल तक हो जाते हैं तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट होने वाली है, यहाँ पर टोटल आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 5 साल की टोटल आपको एज में छूट मिलती है, यानी 18 साल से लेकर आप 30 साल तक हो जाते हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन यहाँ पर कितनी होने वाली है, अगर आप 12th लेवल, देखिए क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर होगी 12th पास यहाँ पर आपकी मांगी जाती है, यानी कि 12th पास अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो बिल्कुल आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास के साथ यहाँ पर आपका नोट यहाँ पर लिखा है कि डीएल होना कंपलसरी है, यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, मेल कैंडिडेट के लिए ओनली है। मेल कैंडिडेट के पास अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इसका ड्राइविंग लाइसेंस अभी बनवा लीजिए, बहुत जल्द यहाँ पर भी आपके पास समय है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो भी कैसा होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि आपको लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए, हल्का, यानी कि आपको हल्का बनवाना है, भारी नहीं बनवाना है, लाइट बनवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डीएल होना चाहिए ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए डीएल वगैरह कोई भी यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, टोटल आपका 4 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। कौन कौन से चरण होंगे, तो पहला चरण आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, यानी सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल में क्या क्या होता है यहाँ पर आपको हम आगे बताने वाले हैं। फिजिकल में आपको क्या क्या मांगा जाता है, पुशअप सिटअप्स और रनिंग मांगी जाती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीज बताने वाले, कितनी कितनी मांगी जाने वाली है। इसके बाद यहाँ पर जो फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका डीवी होता है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, इसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, यानी कि आपका हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको ले जाने होते हैं। यहाँ पर तब आपका डीवी होता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद जैसे आप डीवी क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपका मेडिकल होता है। अब मेडिकल में क्या क्या होता है, मेडिकल में आपके हैंड वगैरह पूरे तरीके से चेक होते हैं, कहीं से फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, लेग्स चेक होते हैं, कहीं से फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, यानी टूटे वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके अलावा टीथ वगैरह चेक होते हैं, प्रॉपर तरीके से टीथ होने चाहिए, कहीं से फ्रैक्चर नहीं होने चाहिए, अप डाउन नहीं होने चाहिए, और यानी कि साइड में नहीं होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका यहाँ पर और क्या होना चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपकी आंखें चेक होती है, आंखें जो होनी चाहिए 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंड में क्या होता है, आपको ग्रीन कलर एंड रेड कलर में आपको डिफरेंस नहीं पता चल पाता, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी
ईयर चेक होते हैं, ईयर जो होने चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से सुनाई पड़ना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी मेडिकल के अंदर चेक होती है। जब आप मेडिकल क्लियर कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है और आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है आपके घर पे, ठीक है। यानी 4 स्टेप में यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है देखेंगे। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का टोटल आपको क्वेश्चन होता है, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपको टाइम कितना मिलता है, टाइम की बात करें तो टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलता है, यानी 1.5 घंटे का टोटल आपको समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग कितने की होती है, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो होती है यहाँ पर 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग कर देते तो एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग कर देते तो 0.25 अंक यहाँ पर आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते तो एक सही वाला उत्तर भी आपका कट हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, निगेटिव मार्किंग से बचना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बाकी के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, ना ही टिक वगैरह लगाना है। इसके बाद क्या है आपका जीके एंड करंट अफेयर में टोटल आपकी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 50 अंकों के यहाँ पर आपके क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 अंक के यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट होता है। मैथ्स में टोटल आपके 15 क्वेश्चन होते हैं एंड 50 मार्क्स के टोटल यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है। कंप्यूटर में टोटल यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का टोटल आपका क्वेश्चन पेपर होता है। कट ऑफ वगैरह क्या होती है आपको आगे बताने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल के बारे में। यहाँ पर इसका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है वो क्या रहने वाला है, तो फिजिकल की बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल में हाइट की बात करते हैं। हाइट क्या कितनी होने वाली, मेल और फीमेल की आपकी अलग अलग है, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हाइट की बात करें फिजिकल में, जो आपका हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 178 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं रनिंग के बारे में। रनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट को रनिंग जो करनी होती है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर रनिंग करनी होती है, आपको 6 मिनट के अंदर आपको क्लियर करनी होती है। वहीं पर अगर रनिंग की बात करें फीमेल कैंडिडेट को तो 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होती है, 8 मिनट के अंदर आपको क्लियर करनी होती है। अब लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप यहाँ पर आपको 14 फीट का लॉन्ग जंप यहाँ पर मेल कैंडिडेट को करना होता है, और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 फीट का लॉन्ग जंप यहाँ पर आपको करना होता है। हाई जंप की बात करें तो यहाँ पर 3 फीट 9 इंच यहाँ पर आपको करनी होती है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 3 फीट यहाँ पर आपको फीमेल के लिए आपको 3 फीट की यहाँ पर आपको करनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर हाई जंप होनी चाहिए, लॉन्ग जंप होनी चाहिए, रनिंग वगैरह होनी चाहिए, और इसके अलावा हाइट वगैरह कितनी कितनी होनी चाहिए आपको बता दिया। अब कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो थी आपकी पिछली बार जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 61.65, तो यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ थी। एससी की बात करें तो यहाँ 58 थी, एसटी की बात करें तो 58 थी, ओबीसी की 57.73 थी, और यूआर की बात करें तो यहाँ पर 68.043 थी यहाँ पर आपकी कट ऑफ थी। तो इतनी यहाँ पर आपकी कट ऑफ थी, और इस कट ऑफ को देखते हुए यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है और इससे अच्छे नंबर लाने हैं। यानी कि 100 आपको क्या करना है, टारगेट रखना है कि 100 में से आपको 100 में से आपको 90 प्लस स्कोर करना है। 90 नहीं तो 85 प्लस स्कोर तो आपको बिल्कुल लेके चलना है, तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी भी आपकी अच्छी खासी ठीक ठाक है वैकेंसी, और बिल्कुल यहाँ पर आप तैयारी में लग जाइए। जो भी यहाँ पर आपको डाउट्स होंगे मैथ्स वगैरह में, जो भी आपके यहाँ पर डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर करा देंगे। रीजनिंग में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे आपके डाउट्स क्लियर करा देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।